श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते, राजन, उस महल के 85 चौक थे और एक चौक में 10,000 गायें थी वहां, यानी बहुत बड़ी हवेली थी वहां नंद बाबा की। एकदा गृहमादाना यशोदानंद गेहनी कर्मंतारम नियक्तासु निर्ममंथम स्वयं दधि। एक दिन यशोदा मैया अपनी जो नानी दादी यानी सास के जमाने की जो मटकी थी उसमें दही मथ रही थी। निर्ममंथम स्वयं दधि, दही मथ रही थी। मुख से ठाकुर जी का स्मरण, हाथों से उनके लिए कार्य, यानी मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार से जो है पूजा कर रही थी। मन से ठाकुर जी का स्मरण कर रही है और मुंह में उनकी लीलाओं का गान कर रही है और हाथों से कन्हैया के लिए दही बिलो रही है। यानी हजारों दास दासियां, हजारों नौकर नौकरानियां सब हैं, लेकिन मैया अपने हाथों से ही दही बिलो करके माखन निकालती थी कन्हैया के लिए। और एक गाय थी पद्मगंधा गाय, सिर्फ उसका दूध कन्हैया के लिए रखा रहता था। मैया दही बिलो रही थी, कन्हैया आए और कहने लगे, मां मुझे भूख लगी है। तो मैया ने कहा, अभी ताजो माखन तो नहीं निकला है, इसीलिए ऐसा करो, कल का बासी माखन रखा हुआ है उसको ले लो, जब माखन ताजा निकाल लेंगे तो माखन बाद में खा लेना। मैया दही बिलो रही थी तो वो रई पकड़ ली कन्हैया ने, कहा कि मुझे अभी ताजो माखन चाहिए। मचल गए, मुझे अभी चाहिए और माखन अभी चाहिए, ताजो माखन चाहिए। मैया ने कहा, बेटा अभी ताजा नहीं निकला है, कल का रखा हुआ उसको ले ले, उसको खा ले और फिर बाद में खा लेना जब ताजा निकल जाएगा। कि नहीं, मुझे अभी चाहिए। तो मैया ने दही मथना छोड़ दिया और कन्हैया को अपनी गोद में बिठा करके दुग्ध पान कराने लगी। थोड़ी देर तक मैया दुग्ध पान कराने लगी। उसके बाद तब तक कोई गोपी आई और गोपी ने कहा कि मैया, जो तुमने जो है चूल्हे में पद्मगंधा गाय का दूध रखा हुआ है वो उबल करके ऊपर आ रहा है। तो मैया ने कन्हैया को नीचे जमीन पे थोड़ा बिठाया और उस गाय के दूध को, पद्मगंधा गाय के दूध को बचाने के लिए चली गई। भगवान कृष्ण को क्रोध आ गया और कहने लगी, मैया को दूध प्यारा नहीं है, दूध प्यारा है, मुझे छोड़ करके चली गई उस दूध के बहाने। कन्हैया को गुस्सा आया और बगल में एक बट्टा होता ना, बट्टा लोढ़ा जिसको बोलते हैं, हाँ सिल बट्टा, एक बट्टा उठाया और जो अपनी सासों के जमाने की मटकी जिसमें दही यशोदा मैया बिलो रही थी, वो बट्टा उठा करके और थोड़ा आवाज करने के लिए बजाने लगे कि जिससे मैया आवाज सुने कि कन्हैया कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक दो चोट मारी तो मटकी फूट गई। अब तो कन्हैया डर गए कि मैं तो खाली ऐसे बजा रहा था आवाज सुनाने के लिए, लेकिन ये तो फूट गया। अब तो जो है झूठे, अब तो डरने लगे कि मैया आएगी तो मेरी पिटाई करेगी, इसीलिए जो है दूर खड़े हो गए और दरवाजे की तरफ देखने लगे कि मैया कब आए और कब मैं भागूं। कमर में हाथ रख करके और झूठे आंसू लगाकर, झूठे आंसू जानते हैं, थोड़ी थूक लगा करके आंखों में लगा दिया नीचे, झूठे आंसू। छोटे छोटे बच्चे कोई गलती कर देते ना कभी और जानते हैं कि गलती हमने कर दी है, मैया डांटेगी तो पहले ही रोने लग जाते हैं, पहले ही रोना शुरू कर देते हैं।
ऐसे ही कन्हैया भी झूठे आंसू लगा करके और बगल पे किनारे पे खड़े हो गए, मैया को देखने लगे। मैया आई और देखा कि सारा दही जो है नीचे आंगन में फैला हुआ है। चांदी की छड़ी लाई और कन्हैया को जो है मारने के लिए दौड़ी। अब आगे आगे कन्हैया भाग रहे हैं, पीछे पीछे मैया भाग रही है छड़ी लेकर के। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित देखिए, ये दृश्य देखिए, सावधान रहिए कि यशोदा मैया में ही ऐसा बल है जो एक ब्रह्म को छड़ी से जो है पकड़ करके भगा रही है। यशोदा मैया तेरे भाग की क्या कहें। आगे आगे कन्हैया भाग रहे, पीछे पीछे मैया भाग रही है चांदी की छड़ी लेकर के, और ग्वाल बाल भी पीछे पीछे भाग रहे हैं। मैया के बालों में जो फूल लगे हैं ना, वो नीचे मैया के चरणों में गिर रहे हैं। मैया का स्वागत कर रहे हैं कि धन्य भाग है तेरे, एक ब्रह्म को तू अपने आंगन में भगा रही है। काल भी जिसको देख करके डरता है, ऐसे जो है महाकाल को तू अपने आंगन में डरा रही है। कन्हैया बहुत भागे, मैया पीछे पीछे भागी। अंतोगत्वा मैया कहने लगी कि कन्हैया अब रुक जाओ, मुझे थकान लगी है, मैं थक गई हूँ, मैं हार गई हूँ। कन्हैया कहने लगे मैया तो मारेगी तो नहीं? कि नहीं नहीं बेटा, तुझे मारूंगी नहीं, तेरी मैं पूजा करूंगी, तुझे भोग लगाऊंगी, प्रसाद दूंगी, तेरे को मारूंगी नहीं। कन्हैया ने फिर कहा मारेगी तो नहीं? कि नहीं नहीं बेटा, मारूंगी नहीं। अब थोड़े धीरे से आगे आगे आने लगे मैया के पास। मैया भी थोड़ा थोड़ा आगे आने लगी। नहीं बेटा आजा, तुझे गोदी में रखूंगी। बड़े प्यार से मैया कहने लगी, और जो ही कन्हैया नजदीक आए तो छम करके हाथ पकड़ लिया कन्हैया का और कहने लगे दारी के, अभी तेरे को जो है सबक सिखाती हूँ। और घसीट करके ले गए उधर छड़ी पकड़ करके, और कहाँ ले गई? एक उखल के पास एक रेशम की डोरी लाई और उखल पे जाकर के बांधने का प्रयास करने लगी, बांधने का प्रयास करने लगी। लेकिन रस्सी 2 अंगुल हर समय छोटी पड़ती। एक ऐश्वर्य माया है और एक जो है माँ की माया, माँ की ममता, वैष्णवी माया, ऐश्वर्य माया। ऐश्वर्य माया कह रही है कि मैं बंधने नहीं दूंगा, और जो स्नेही माया है यानी माँ की ममता, माँ का स्नेह, वो माया वो कह रही है कि मैं जरूर बांधूंगी। ऐश्वर्य माया कहती है कि मैं कृष्ण को बांधने नहीं दूंगी। अब जो ही रस्सी और ले आती तो रस्सी 2 अंगुल कम पड़ती। अंतोगत्वा भगवान ने सोचा कि मैया अब थक गई है तो मुझे बंध जाना चाहिए। भगवान बंध गए उखल पे, और मैया अपने काम धंधे करने के लिए चली गई, गृह कार्यों में लग गई। उधर भगवान कृष्ण ओखली को घसीटते हुए, 2 पेड़ उनके आंगन में थे, यमराज अर्जुन के वृक्ष, जो कुबेर के पुत्र नल और कुबर, मणिग्रीव, ये दोनों नल कुबर और मणिग्रीव, ये दोनों कुबेर के पुत्र थे। नारद जी ने इनको श्राप दिया था। कुबेर के 2 पुत्र थे, नारद जी ने इनको श्राप दिया। एक बार ये कहीं तालाब में स्त्रियों के साथ स्नान कर रहे थे, यक्ष गंधर्व इत्यादि स्नान कर रहे थे, तो उधर से नारद जी आए तो स्त्रियां तो किनारे हो गई, लेकिन ये मद में इतने चूर थे, यानी शराब इत्यादि पिया था इन्होंने, इतने चूर थे कि नारद जी को नहीं देखा। तो नारद जी ने कहा जाओ तुम जड़ वृक्ष बन जाओ। तो ये दोनों वृक्ष बने थे, अर्जुन वृक्ष, जिसको देहाती भाषा में कहुआ भी कहते हैं। कहुआ औषधीय पौधा होता है अर्जुन। तो भगवान कृष्ण ने ओखली को घसीटते घसीटते ठीक दोनों पेड़ों के बीच से आगे निकले, और ओखली जो है दोनों पेड़ों के बीच में फंस गई। भगवान ने और जोर लगाया, और उसके उपरांत जो है तुरंत वो दोनों पेड़ वहीं पे
टूट करके गिर गए, जड़ से उखड़ करके गिर गए, और उन्हीं में से दो युवक उत्पन्न हुए, एक नलकूबर और एक मणिग्रीवर। भगवान को प्रणाम किया और अपने धाम को वो चले गए। उनके उद्धार के लिए ठाकुर जी ने कहते ये लीला करी थी। इसीलिए ठाकुर जी ने अनेक प्रकार की लीलाएं करी। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। वो मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। जय हो। बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी। आइए मिलकर सभी लोग प्रभु को बुलाएं और मनाएं उनको और प्यारा सा भजन करें। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। अर्जी है मेरी, मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बाके बिहारी। अर्जी है मेरी, मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बाके बिहारी। मेरे जीवन के आधार, बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी। ओ मेरे, ओ मेरे, ओ मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। तेरी शरण में आए, उसके सब दुखड़े मिट जाए। सुना है जो तेरी शरण में आए, उसके सब दुखड़े मिट जाए। ओ मेरी विनती है बारंबार, बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी। ओ मेरे जीवन के आधार, बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी, बना दो बिगड़ी मेरी, बना दो बिगड़ी मेरी।
अनेक प्रकार की लीलाएं ठाकुर जी ने गोकुल में करी, लेकिन नंद बाबा ने एक दिन पंचायत बैठाई और पंचायत बैठाने के बाद कहने लगे कि कन्हैया को यहाँ बहुत कष्ट हो रहा है, अगासुर, बकासुर, व्योमासुर इत्यादि राक्षस आ रहे हैं और इसको मारने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं, हमको ये स्थान ही बदलना चाहिए। तो नंद बाबा के जो छोटे भाई थे उन्होंने कहा, भैया यहीं से थोड़ी आगे एक वृंदावन एक जगह है, वहां हमको जाना चाहिए। वनम वृंदावनम नामम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यः पुण्यादि तृणविरुधम। वनम वृंदावनम नामम, यहीं से थोड़ी दूर पे एक वृंदावन और वहां खूब घास भी है, गोवर्धन भी है। हमारी जो गौ है उनके लिए खूब वहां चरने के लिए घास भी मिलेगी और बहुत अच्छी जगह है, वहां चले। अपने यानी प्रियतम के सुख में सुखी रहना और अपने प्रियतम के दुख में दुखी रहना, ये इन जो ब्रजवासी है इनकी भावना ही हो गई थी कि अपने आप चाहे कितने दुखी हो लेकिन हमारा लाला सुखी रहना चाहिए, कृष्ण ठीक होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने अपने महल को छोड़ा, अपने घरों को छोड़ा और अपनी गाड़ियों पे सामान रख करके, गाड़ियां वो भी जो बैलगाड़ियों पे सामान रखा और सारे जो है ब्रजवासी वृंदावन की तरफ गए। वृंदावन की तरफ गए और वृंदावन में उन्होंने अपनी गाड़ियों के नीचे ही अपने रहने का स्थान बनाया। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च, बड़ा रमणीक स्थान वृंदावन में। अब तो कन्हैया थोड़ा बड़े हो गए, लेकिन कंस ने यहाँ भी एक जो है बत्सासुर नाम का राक्षस भेजा, बछड़े की तरह बत्सासुर राक्षस को भेजा और वो गाय बछड़ों के बीच में रह करके और कृष्ण और बलराम को मारना चाहा, लेकिन भगवान कृष्ण ने बलराम जी को आदेश दिया और बलराम जी ने उसका वध कर दिया। आगे जो है बगुले के रूप में एक राक्षस कंस ने भेजा, उसका भी संहार किया भगवान ने। भगवान कृष्ण कुछ बड़े हुए तो अब गौचारण के लिए अपनी माँ से यानी मैया से कहने लगी कि मैया अब मुझे गाय चराने के लिए जाना, मेरा मन करता है। तो मैया कहती है तू अभी छोटा है, गाय बहुत बड़ी बड़ी है, इसलिए ऐसा करो अपने जो छोटे छोटे बाल बाल मित्र मंडली हैं उनके साथ तुम बछड़ों को, छोटे छोटे बच्चों को चराने के लिए तुम ले जाओ। अब मान गए, पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया और छोटे छोटे बाल बालों के साथ सबने अपने अपने घरों से कुछ न कुछ भोजन रखा और दिन भर जो है गाय चराने के लिए रहते, वहां भूख लगती तो भोजन करते, पानी पीते और सायंकाल के समय अपने घर लौट आते। एक दिन कंस ने एक राक्षस और भेजा, उसका नाम था अगासुर। अगासुर माने बहुत बड़ा अजगर। अगासुर इतना विशाल था कि अपनी जीभ को उसने धरती पे यानी जमीन पे लगाया और अपने ऊपर वाले ओंठ को ऊपर उठा करके ऐसा लगा कि ये आकाश को छू रहा हो।
अब छोटे छोटे ग्वाल बाल थे, उनको तो वृंदावन मालूम नहीं था, नया नया। अब नए नए किसी शहर में जाओ, वहां पता नहीं चलता है कि कौन सा बाजार कहाँ है, क्या है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो सभी ग्वाल बाल जब गए तो उन्होंने देखा एक अगासुर। तो ग्वाल बालों ने सोचा कि ये कोई गुफा है। जीव जो है अगासुर ने अपनी नीचे जमीन पे लगा रखी थी और ग्वाल बाल देखने लगे कि बहुत बढ़िया गुफा है। अगासुर का मुंह अंदर से बिल्कुल लाल, सांप का मुंह जानते होंगे, अंदर से लाल जीभ उसकी दिखती है और दांत सफेद सफेद होते हैं, लंबे लंबे। तो अगासुर के मुंह में एक एक करके बच्चे अंदर गुफा समझ करके घुसने लगे कि देखे तो सही, ऐसे वृंदावन में इतनी बढ़िया गुफा है, इस गुफा के अंदर हमको जाना चाहिए। तो बच्चे एक एक करके जो गुफा के अंदर, राक्षस होता है ना, राक्षस कोई भी वृत्ति बना देता है ना, कैसा भी स्वरूप अपना बना देता है। अगर सांप के जो है दांत आगे रहते हैं तो पीछे पीछे राक्षस है वो, उसने अपने बना लिए होंगे पीछे दांत। कैसी भी अपनी वृत्ति बना सकता है राक्षस, किसी भी रूप में आ सकता है। तो राक्षसी अगासुर के रूप में आया था। तो ग्वाल बाल एक एक करके भगवान कृष्ण पीछे से सबको मना कर रहे हैं कि अंदर न जाओ, अंदर न जाओ, वहां परेशानी होगी, अंदर न जाओ। भगवान कृष्ण समझ गए, लेकिन ग्वाल बाल अंदर जा रहे हैं। एक कह रहा देखो इतनी बढ़िया गुफा है यहाँ, और बिल्कुल एकदम गद्दे बिछा रखे हैं यहाँ अंदर जो पैरों को सुख देने वाले, ऐसे ऐसे अंदर गुफा है। और अंदर गए, दूसरा कह रहा है यहाँ ऐसी गुफा होती होंगी, इस गुफा के अंदर संत महात्मा लोग तपस्या करते होंगे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े संत होंगे ना, इसीलिए गुफा भी अच्छी दिखाई दे रही है। तो ग्वाल बाल अंदर जाने लगे, उनके जो है जो बछड़े थे उधर चल रहे हैं और आधे अंदर सब चले गए थे, गले तक गए होंगे। भगवान कृष्ण ने मना किया, लेकिन फिर भी जो है सब अंदर चले गए। अंतोगत्वा भगवान कहते हैं यदि मेरा कोई भक्त है, अगर वो किसी अघ स्थान में यानी पाप के स्थान में जा रहा है तो मुझे भी वहां जाकर के उसको बाहर निकालना पड़ता है। इसीलिए अगर मेरा कोई भक्त मन से, वचन से, कर्म से यदि मेरा ध्यान करता, मेरा चिंतन करता है, तो मुझे उसके पाप को जो है छुड़ा करके और उसको अच्छी जगह लाना पड़ता है। यानी मेरा भक्त जहाँ जाएगा मैं उसके पीछे पीछे जाकर के उसकी हर काम की, यानी उसके हर काम बनाता हूँ। ऐसे भगवान अगासुर के जो है पेट में चले गए। जब भगवान पेट में गए तो भगवान ने अपने शरीर को फुलाया, अगासुर ने अपने मुंह को बंद कर लिया। भगवान ने अपने पेट को फुलाया, शरीर को फुलाया, धीरे धीरे भगवान विशाल होने लगे। अब तो जो है अगासुर का मस्तक फटने लगा और मस्तक फट करके सारे बाल बाल जो है ऊपर दिखाई देने लगे। भगवान ने अपनी मुरली से, जो अमृत की वर्षा करती है मुरली, अमृत वर्षणी मुरली से सबको जो है चेतना, सबकी चेतना लौटाई और फिर जो है वो नीचे उतरे। जब नीचे आए तो सब बाल बाल इकट्ठे हुए, कहने लगे हमको भोजन करना चाहिए, बहुत भूख लगी है। बछड़े उधर चल रहे थे, कन्हैया को बीच में बिठा दिया और ग्वाल बाल चारों तरफ से बैठ करके अपने अपने घरों से जो भोजन लाए थे, कोई कह रहा है कन्हैया ये बेजड़ की रोटी, ये साग है, कोई कह रहा आज माखन मिश्री लाया हूँ, कोई कह रहा है मैं सुंदर बेजड़ की रोटी लाया हूँ, कन्हैया आज हमारे घर का खा लो, आज हमारे घर का खा लो। लेकिन कन्हैया के मित्रों में एक ऐसा मित्र भी था जो बहुत गरीब मित्र था। पौर्णमासी जो पुरोहिताइन पंडिताइनी थी, उनका बेटा था मधुमंगल। मधुमंगल वही जो है यशोदा मैया के यहाँ सवेरे से कृष्ण के साथ रहता और वही दिन भर भोजन करता, शाम को अपने घर को लौट जाता। तो मधुमंगल अपने मन में विचार कर रहा है, देखो सब अपने अपने घर से कुछ न कुछ ले आए, आज मेरे घर में भी कुछ होता
तो मैं भी कन्हैया को कुछ खिलाता। तो सर्व अंतर्यामी परमात्मा ठाकुर जी जान गए, कन्हैया जान गए कि ये मधुमंगल मुझे कुछ खिलाना चाहता है, लेकिन इसके यहाँ कुछ है नहीं। हजारों की संख्या में जो ग्वाल बाल थे उनसे उनके बीच में कहने लगे कि आज मैं किसी के घर का भोजन नहीं करूंगा, आज तो मुझे मधुमंगल के घर का भोजन करना है। मधुमंगल प्रसन्न हो गया, लेकिन अब विचार कर रहा है कि क्या करूं, मैं कहां जाऊं, क्योंकि अपने भोजन के अपने पेट भरने के लिए तो मैं खुद कन्हैया के यहाँ रहता हूं। अब मैं क्या करूं, लेकिन फिर भी कहा कि कन्हैया थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अभी आता हूं, और अपने घर को भाग भाग कर अपने घर को चला गया। मधुमंगल को जो ही मैया ने देखा, पौर्णमासी जो पुरोताइनी थी, कहने लगी बेटा आज इतनी जल्दी कैसे आ गए, तुम तो शाम को आते थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो मधुमंगल कहने लगा कि माँ आज कृष्ण ने कहा कि मुझे मधुमंगल का भोजन करना है, और बड़े सभा में ग्वाल बालू के बीच में कहा है कि आज चाहे कुछ हो जाए लेकिन मुझे मधुमंगल के यहाँ का भोजन करना है, इसीलिए मैं घर आया हूँ, कुछ है तो दे दे। तो पंडितानी कहने लगी कि 3-4 दिनों से तो जजमान के यहाँ से कुछ आया ही नहीं। अगर जजमान कुछ अन्न देते हैं तो तभी जो है रोटियां बनती हैं, तभी कुछ बनता है, लेकिन 3-4 दिन हो गए अभी तक किसी जजमान के यहाँ से कुछ नहीं आया। देखो सामने 3-4 दिनों की एक खट्टी कड़ी रखी है, एक मटके में, एक घड़े में कड़ी रखी है, वो देखो, अगर वो ठीक है तो वही ले जाओ। मधुमंगल जल्दी जल्दी एक कोने में गया, वहां एक घड़ा रखा था, ढक्कन खोला, उसमें देखा 3-4 दिनों की जो बासी कड़ी है, बदबू आ रही थी इसमें। कैसे मैं कन्हैया को इसको खिलाऊंगा, दुर्गंध उसमें जो है आ रही थी, कैसे कन्हैया को खिलाऊंगा। लेकिन फिर भी जो है पकड़ करके और उस घड़े को ले जा करके विचार किया, रास्ते में चला जा रहा है, सोच रहा है कि 3-4 दिनों की खट्टी कड़ी है, इसको मैं कैसे कन्हैया को खिलाऊंगा। और जहां ग्वाल बाल बैठे थे वही किनारे झाड़ के पीछे खड़ा होकर के सोचने लगा। फिर सोचा अगर इसको गिरा देता हूं तो कन्हैया आकर के देखेगा तो गिरी हुई कड़ी तो कहेगा कि अपने घर से मेरे लिए लाया था, यहाँ गिराया क्यों। अगर मैं कहीं छुपा देता हूं तो कन्हैया बहुत चतुर है, कहीं न कहीं से ढूंढ करके निकाल देंगे। मैं ऐसा करता हूं, ये कड़ी को पी लेता हूं। और जल्दीबाजी में घड़े को अपने मुंह में लगाया, आधा तो पेट के अंदर गया, लेकिन आधा मुंह के बाहर सब कपड़े उठ के कड़ी से गीले हो गए। ये आवाज जब ग्वाल बालू ने सुनी, कन्हैया ने सुनी, तो ग्वाल बालू से कहने लगे आवाज कहाँ हो रही है। सामने देखा झाड़ियों के पीछे मधुमंगल खड़े हैं, हाथ में खाली मटका लिए हुए। कन्हैया कहने लगे देखो मेरे लिए घर से मटकी भर करके कड़ी लाए थे, और ये कड़ी तूने गिराई, अपने आप ही पिया और मुझे नहीं रखा। मधुमंगल कहने लगे कन्हैया ये तुम्हारे खाने लायक चीज नहीं थी, क्योंकि तुम माखन खाते हो, मिश्री खाते हो, लड्डू मेवा मिष्ठान खाते हो, तुमको तो मीठी मीठी चीजें अच्छी लगती हैं, ये कड़ी तुम खट्टी कैसे खाते, इसीलिए मैंने खुद ही उसको पी लिया। भगवान कृष्ण कहने लगे कि आज तो मैंने कहा था कि मुझे आज तुम्हारे घर का भोजन करना है, इसीलिए मैं तुम्हारे घर का भोजन ही करूंगा। मधुमंगल कहने लगे कुछ है ही नहीं तो कहां से करोगे। कन्हैया कहने लगे कि नहीं, जो तुम्हारे घर गिरा हुआ, थोड़ा नजदीक गए कन्हैया और अपनी जीभ बाहर निकाली, और जो गिरा हुआ था बाहर गिरा हुआ उसको कन्हैया चाटने लगे। सब मित्रों ने देखा तो सबकी आंखों से अश्रु बिंदुआने लगे कि ठाकुर तू बड़े से बड़े का भी है और एक छोटे से छोटे का भी तू है।
यानी कि सबका तो है ठाकुर, सब पे दया करता है। तो सारे ग्वाल बालों ने कन्हैया को उठाया और उसको नचाने लगे। ये दृश्य देख रहे थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो जो है, हमने जब गर्भ स्तुति करी थी तो गर्भ में ये तो साक्षात नारायण के स्वरूप थे, लेकिन ये किसी का जूठा खा रहे हैं, तो ये ब्रह्म नहीं हो सकते हैं। इसीलिए जो बछड़े थे उनको उठा करके ब्रह्मलोक में ले गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मलोक में ले गए। अब थोड़ी देर बाद कन्हैया ने कहा कि हमारे बछड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं, हमारे बछड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए तुम लोग यहाँ बैठो और मैं बछड़ों को देख करके आता हूँ। मैं बछड़ों को देख करके आता हूँ। कन्हैया उधर से गए और बछड़ों को देखने के लिए गए। तब तक ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को ब्रह्मलोक ले गए। उधर से बछड़े चोरी हो गए, इधर से ग्वाल बाल चोरी हो गए। ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा ले रहे हैं। अब भगवान कृष्ण इधर आए तो ग्वाल बाल नहीं, और उधर गए तो बछड़े नहीं। एक बार कहते हैं कि भगवान भी रोने लगे, बहुत जोर जोर से भगवान रोने लगे कि मित्र कहाँ गए तुम लोग। लेकिन फिर भगवान ने आंख बंद करी, देखे तो ये किसकी लीला है। तो भगवान ने आंख बंद करी तो ये जो है सारी चतुराई ब्रह्मा जी की वो पहचान गए। तो कहने लगे कि अपने पिता से ही जो है खेल खेल रहे हो। भगवान ने अपनी माया से, अपने शरीर से ही जितने बछड़े थे उतने बछड़े भगवान ने उत्पन्न कर दिए, और जितने ग्वाल बाल थे भगवान ने उतने ही ग्वाल बालों को उत्पन्न कर दिया अपने शरीर से। अब जैसे ग्वाल बाल शाम को अपने घर जाते बछड़ों को लेकर के, ऐसे ही जो भगवान के बनाए गए बछड़े और ग्वाल बाल वो सब जो है अपने घर को जाते, गाय का दूध पीते। जो ग्वाल बाल थे अपने घर में जाते, और जैसे जो है जिसकी जो स्थिति बनी रहती थी उसी तरह से वो अपनी मैया के साथ, अपने परिवार के साथ उसी तरह से व्यवहार रखता। ये भगवान की माया थी। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने देखा कि देखें जिनके बछड़े में यहाँ लाया था बछड़े तो यही हैं, लेकिन वहां देखते हैं उनके क्या हाल हो रहा है। तो नीचे की तरफ ब्रह्मा जी ने देखा तो उधर जो है ग्वाल बाल भी हैं, बछड़े भी हैं। अपने ब्रह्मलोक में भगवान ब्रह्मा ने देखा तो ग्वाल बाल भी हैं, बछड़े भी हैं। तो ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए, विचार करने लगे कि दूर से नहीं दिखाई देता, इसीलिए मैं ब्रज में जाता हूं देखने के लिए। और इधर ब्रह्मा जी ब्रज में आए देखने के लिए ग्वाल बालों को, उधर भगवान ने अपनी लीला से ब्रह्मा का रूप बना करके ब्रह्मा जी के आसन में बैठ गए, ब्रह्मा जी के सिंहासन में बैठ गए। और जो द्वारपाल थे उनको आदेश दिया कि आजकल बहुत से बहरूपी घूमते रहते हैं, देखो मेरी तरह कोई ब्रह्मा बना होगा तो उसको अंदर आने मत देना। और भगवान स्वयं ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा के आसन में बैठ गए। द्वारपाल ने आज्ञा मानी, प्रभु आप चिंता न करिए, हम उसको तो यहाँ आने क्या, हमको तो बिल्कुल जो है उसको दूर ही भगा देंगे। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक आए, उन्होंने देखा जो द्वारपाल थे उन्होंने ब्रह्मा जी को रोक दिया और रोक करके कहने लगे कि तुम कहाँ जा रहे हो। ब्रह्मा जी कहने लगे तुम द्वारपाल हो मेरे, क्या तुमने भांग खा रखी है, क्या अपने मालिक को पहचानते नहीं हो। मैं विधाता, मैं ब्रह्मा हूँ, तीनों लोगों का स्वामी हूँ, क्या मुझे नहीं पहचान रहे हो तुम। कहने लगे हमारे स्वामी तो अंदर बैठे हुए हैं, हमारे स्वामी अंदर बैठे हुए हैं। अब ब्रह्मा विचार करने लगे कि अंदर कौन बैठा हुआ है। द्वारपाल कहने लगे जाओ भागो यहाँ से, ऐसे बहुरूपी तो बहुत आते हैं, तुम यहाँ से भाग जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा देखो
यहाँ से मुझे भगा रहे हो, लेकिन मैं थोड़ा बैठ करके आंख बंद कर लूं, इतना समय मुझे दे दो। तो ब्रह्मा जी बैठे और आंख बंद करके देखने लगे कि भगवान कृष्ण कन्हैया अंदर उनके आसन में बैठे हुए हैं और ब्रह्मदेव को आंख मटका के कह रहे हैं, ब्रह्मदेव कैसा लग रहा है? तो ब्रह्मदेव कहने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने जो आपका अपराध किया, मैंने आपके साथ जो चालाकी करी, उसका मुझे दंड मिल गया। और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। कहते हैं कि एक चतुर्युगी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों को जोड़ करके एक चतुर्युगी बनती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इनमें से कलयुग की उम्र होती है 4,32,000 वर्ष, कलयुग की उम्र। उसके बाद जो द्वापर आया, द्वापर में 8,64,000 वर्ष की उम्र जो है द्वापर की हुई। उसके बाद जब त्रेता आया, 12,96,000 वर्षों का त्रेता हुआ। और जो सतयुग आया तो 17,28,000 वर्षों का ये सतयुग हुआ।